Hello, good morning students. This is the video for class 12th and in this video we are discussing some objective type questions and case study questions of chapter planning. These are very important questions for your board examination and these are very helpful for you as a 1 mark question means in the objective type questions we have covered 1 mark questions also. Before starting questions, I am just telling you the meaning of planning means I am just revising you the meaning of planning. जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्लानिंग क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड हुम शुड डू इट. प्लान बनाना मतलब कौन काम करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ें, ये जो थिंकिंग होती है ना, ये सब प्लानिंग का पार्ट होती है. इसके अकॉर्डिंग हम अपने कुछ क्वेश्चन जो हमने एक्सप्लेनेशन जो वीडियो आपने देखा होगा एक्सप्लेनेशन का, आप उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. उस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस, लिमिटेशन, फीचर्स ऑफ प्लानिंग ये सारा कुछ बताया हुआ है. पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगा आपको. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज the first step of planning is, here 4 alternatives are given. First alternative is selecting an alternative, second is implementing the plan, third is follow up action and fourth is setting of the objective. जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन का वीडियो दिया था प्लानिंग चैप्टर का, जिसकी लिंक मैंने अपने इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, उसमें मैंने बताया था कि स्टेप्स होते हैं, जो प्लानिंग की प्रोसेस होती है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. तो उसमें जो फर्स्ट बेसिक स्टेप होता है वो क्या होता है? आंसर क्या होगा आपका? आंसर इज़ पॉइंट नंबर डी, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव और सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम जब प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम टारगेट सेट करते हैं, हम गोल सेट करते हैं जिसके लिए हमें प्लानिंग करनी है. सो आंसर इज़ पॉइंट नंबर डी, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ प्लान्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द डैश. यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड का मतलब क्या है कि हम प्लानिंग को एक्शन में कैसे लाते हैं. मीन्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन. जैसे हमारा प्लान है कि हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है और वो हमें इंक्रीज़ कैसे करना है? एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर करके. तो हमें कब से ये वर्क शुरू करना है, कब से जो हमारे मैनेजर्स होंगे, फाइनेंस मैनेजर होंगे, वो कब से फंड अलॉट करेंगे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को एक्सपेंडिचर के लिए. सो ये कहलाता है एक तरह से हमारा प्लान इनटू एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. यहाँ पूछा गया है कि जो प्लान होता है वो इम्प्लीमेंट कब होता है, किस चीज़ के बाद इम्प्लीमेंट होता है. ऑप्शन क्या है आपके पास? सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉलो अप एक्शन एंड डेवलपिंग प्रेमिसेस. तो जो मैंने आपको प्लानिंग प्रोसेस पढ़ाई थी उसमें फर्स्ट पॉइंट था सेटिंग ऑफ टारगेट, सेकेंड इज डेवलपिंग प्रेमिसेस, थर्ड वन इज लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव, फोर्थ इज एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, फिफ्थ इज सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव और उसके बाद होता है प्लान का इम्प्लीमेंटेशन. तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव और सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. पहले हम अपने अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं, उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे. सो हेयर द आंसर इज आंसर नंबर ए, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. पहले हम अपने अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे, उसके बाद जो अल्टरनेटिव हमने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन मतलब होगा putting the plan into action. Now let's move to the third question, that is which of the following is not the feature of a planning. Planning का feature नहीं है. First option is planning is a time consuming, third is planning is pervasive, third one is planning is futuristic and fourth one is to achieve objective. अब देखिए, आपने प्लानिंग के फीचर्स पढ़े. प्लानिंग मतलब हम पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग क्या होता है. थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू डू इट, ये पूरी प्लानिंग का पार्ट होता है. अब हमने इसके कुछ फीचर्स पढ़े थे, जैसे कि प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ परवेजिव, फ्यूचरिस्टिक. प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, बैक के लिए नहीं बनाया जाता है. प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस, इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. बट हमने कहीं भी ये पॉइंट नहीं पढ़ा था कि प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है जो प्लानिंग का फीचर नहीं है. सो प्लानिंग इज़ परवेजिव, दिस इज़ द फीचर. प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, दिस इज़ ऑल्सो द फीचर. एंड टू अचीव द टारगेट, दिस इज़ ऑल्सो द फीचर. तो कौन सा वाला पॉइंट इसका आंसर होगा? वो है प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ये इसका प्लानिंग का फीचर नहीं है. Now let's move to the next question, that is what is the last step in the planning process.
हमने प्लानिंग की प्रोसेस भी पढ़ी हुई थी लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए ये 4 पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फॉलो अप एक्शन, सेकेंड इज सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड वन इज़ डेवलपिंग प्रीमिसेस एंड फोर्थ वन इज़ नन ऑफ द अबव। क्या बोला गया है यहाँ पे? जो 4 पॉइंट हैं इनमें देखिए, आप लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने कि प्लानिंग प्रोसेस का क्या क्या पार्ट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लास्ट स्टेप क्या होता है प्लानिंग प्रोसेस का। तो लास्ट स्टेप जब हम प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसके बाद हम फॉलो अप पे आते हैं। फॉलो अप मतलब क्या होता है, मतलब ये क्योंकि प्लानिंग तो हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब उसके बाद मैनेजर क्या करता है, मॉनिटर करता है और जो वीकनेस है उन्हें इम्प्रूव करता है। सो ये फॉलो अप एक्शन है। तो जो लास्ट स्टेप है प्लानिंग का वो क्या है, फॉलो अप action. So here the answer is A. Let's we take the next question, that is planning is concerned with first option looking back, second option looking old records, third option looking new records and last option D option looking forward. प्लानिंग किससे कंसर्न करती है, मीन्स इसका जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, किससे रिलेट करती है। तो हमेशा प्लान आगे के लिए बनाया जाता है, पीछे के लिए कभी कोई प्लान नहीं बनता। पास्ट के लिए कोई प्लान नहीं बनता, फ्यूचर के लिए हर कोई प्लान बनाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या रियल लाइफ हो। सो हियर द आंसर इज पॉइंट नंबर डी, लुकिंग फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द। प्लानिंग के थ्रू हम किन चीज़ों को रिड्यूस कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्शन फॉर एक्शन, सेकेंड डिसीजन मेकिंग, थर्ड मेमोरी, फोर्थ इज रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो क्या लगता है आपको क्या होगा इसका आंसर? प्लान अगर हम किसी चीज़ के लिए बनाते हैं तो हम किस चीज़ से बच जाते हैं? मेरे हिसाब से तो अनसर्टेनिटी से बच जाते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब एक तरह से अनिश्चितता। हम प्लान बना लेंगे तो हम हर चीज़ को एक रफ आइडिया किसी चीज़ का जनरेट कर लेंगे, तो आगे आने वाली जो भी अनसर्टेनिटी होंगी हम उनको फेस करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लॉस को भी, अगर हम प्रॉफिट के लिए प्लान बना रहे हैं तो लॉस की कंडीशन को भी हम एक ऑप्शन रखेंगे, ताकि अगर इफ़ इन केस कुछ लॉस होता है तो हम उसको बियर कर लें आसानी से। सो प्लान हमेशा किस चीज़ को रिड्यूस करता है? जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नाउ लेट्स वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज कंसर्न विथ डैश। क्या करना है और कैसे करना है, ये किस चीज़ से कॉन्टेक्ट रखता है? फर्स्ट इज कंट्रोलिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज प्लानिंग एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। सो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी वीडियो की स्टार्टिंग में, मैंने यही बताया था प्लानिंग इज़ थिंकिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सो आंसर इज सिंपली वी नो दैट द आंसर इज प्लानिंग। Now let's take next question. Making decision on the basis of experience, feeling and accumulated judgment is called as। आप जब भी अपने बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीज़न लेते हो जो कि किस पे बेसिस करता है, मीन्स किस पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे, फीलिंग पे, आपके जजमेंट पे, तो हम उसको क्या कहेंगे? ए ऑप्शन डिसीजन मेकिंग, सेकंड बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, थर्ड इज़ इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग एंड फोर्थ वन इज़ नॉन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? क्योंकि ये प्रॉपर डिसीजन मेकिंग तो है नहीं और आपकी प्रॉब्लम का कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ए और बी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं। थर्ड वन ऑप्शन जो है आपके पास वो सी ऑप्शन है, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मतलब वही डिसीजंस होता है जो हम अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, अंतरात्मा जो आपकी बोल रही है, जो आपकी फीलिंग्स बोल रही है, जो आपके एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे जो डिसीजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। सो हियर इज द आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। नाउ लेट्स वी टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज प्लानिंग इज अ। प्लानिंग क्या है? फर्स्ट ए ऑप्शन यूजलेस फंक्शन, सेकेंड वन टाइम प्रोसेस, थर्ड मेंटल एक्सरसाइज, फोर्थ वन ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट। क्या होगा? एक यूजलेस फंक्शन है या वन टाइम प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है या ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जहाँ आपको इसके फीचर्स पढ़ाए थे वहाँ पढ़ाया था कि ये एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, इसमें एक मेंटल वर्क होता है। मैनेजर जो है वो पूरा अपना मेंटल, उसके लिए ये एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटली वो इस वर्क को परफॉर्म करता है। सो आंसर इज सी, मेंटल एक्सरसाइज। Okay students, now move to the next question, that is which one of the following is a limitation of planning। क्या इनमें से, ये यहाँ कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या है जो प्लानिंग का लिमिटेशन है। प्लानिंग की कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन होती है, कुछ इंटरनल लिमिटेशन होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन 2 इज़ प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी,
Third, planning reduces the risk of uncertainty. And fourth one is planning provides direction. क्या लिमिटेशन है प्लानिंग की कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, तो येस इट इज़ वेरी हेल्पफुल, तो ये आंसर तो नहीं होगा. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इसको चेंज करना बहुत टफ है. थर्ड ऑप्शन है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ऑफकोर्स फीचर ही है ये प्लानिंग का कि ये अनसर्टेनिटी की रिस्क को कम करती है. नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज़ के लिए प्लान तैयार करते हैं तो प्लानिंग के थ्रू हमें एक आइडिया मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है. तो कौन सा पॉइंट है जो फीचर नहीं है प्लानिंग का, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो कि लिमिटेशन है प्लानिंग का? सो द आंसर इज पॉइंट नंबर बी, दैट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. Okay, so now students, let's move to some case study question. Question number 1 is Superfine Rice Limited has the largest share of 55% in the market. यहाँ एक कंपनी की बात की गई है, Superfine Rice Limited करके कंपनी है जिसका मार्केट में शेयर कितना है, अबाउट 55%. द कंपनीज पॉलिसी इज़ टू सेल ओनली फॉर कैश. कंपनी जो भी गुड सेल करती है वो सिर्फ कैश में सेल करती है, नगद में बेचती है, उधार कुछ नहीं बेचती. इन 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम company's number one position in the industry has been threatened because other companies start selling rice on credit also. प्रॉब्लम क्या हुआ है कि 2015 में कंपनी को पहली बार एक डर महसूस हुआ, एक थ्रेट महसूस हुआ, अपनी जो उनकी ये मार्केट में इमेज थी उसके खिलाफ, एक जो शेयर था उनका उसके खिलाफ उन्हें एक डर महसूस हुआ. और वो इसलिए महसूस हुआ क्योंकि और जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया है, राइस की सेलिंग शुरू कर दी है उधार पर. तो लोग नगद ना खरीद के उधार लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, कंपनी को ये डर लग रहा है. बट द मैनेजर्स ऑफ द सुपरफाइन राइस लिमिटेड कंटिन्यू टू रिलाई ऑन इट्स प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुली प्लान्स विच डिडंट वर्क बिकॉज द एनवायरमेंट इज़ नॉट स्टैटिक. पर प्रॉब्लम ये हुआ कि जो कंपनी के जो हमारी कंपनी है ना सुपरफाइन राइस लिमिटेड, इनके जो मैनेजर्स हैं वो अभी भी अपने पुराने प्लान पे ही लगे हुए हैं. मीन्स जो पुराना प्लान था ना उनका, वो उसको ट्राई कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं. एंड टेस्टेड सक्सेसफुली प्लान्स विच डिड नॉट वर्क. पर अभी भी जो प्लान वो उन्होंने पहले बनाया था ना, वो प्लान अब जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसमें फेल हो रहे हैं. वो जो उनके प्लान्स है वो अब वर्क नहीं कर रहे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट इज़ नॉट स्टैटिक. स्टैटिक मतलब इन्वायरमेंट जो बदल रहा है वो उसके साथ रन नहीं कर रहे हैं, वो उनका जो प्लान है वो रिजिड है. दिस लेड टू द डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ सुपरफाइन लिमिटेड. अब उससे ये हुआ है कि कंपनी की जो सेल्स है वो डिक्रीज़ हो गई है. आपसे पूछा गया है ये सिचुएशन पढ़ने के बाद आप बताइए प्लानिंग की 2 लिमिटेशंस. यू हैव टू आइडेंटिफाई एनी 2 limitations of planning which lead to decline its sales. Identify these limitations. This is the question from CBSE sample paper 2017. अब आपको बताना है कि प्लानिंग की कौन सी 2 लिमिटेशंस होंगी. सो आंसर इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. देखिए, इन्होंने फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने प्लान तो तैयार किया था कि उसके बेसिस पर उसको अगर ये फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर प्लानिंग में कंप्लीट सक्सेस की गारंटी कुछ नहीं होती. सो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. एंड द सेकेंड आंसर इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब जो इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होता है, ऑलवेज चेंजिंग होता है, कभी स्टेबल नहीं बना रहता है. आज कुछ है तो कल कुछ और होगा, तो वहाँ आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी. तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. और फर्स्ट पॉइंट लीजिएगा, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. ओके, सो लेट्स वी टेक अनदर क्वेश्चन. राहुल अ वर्कर गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 computers per day. Due to habit of doing things differently, an idea struck him which would not only reduce the assembling time of computers but would also reduce the cost of production. राहुल एक एम्प्लॉई है किसी कंपनी में, उसको टारगेट मिलता है 2 computers असेंबल करने का. राहुल जो है वो बहुत क्रिएटिव है और वो क्या करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके इन कंप्यूटर्स को असेंबल करना चाहता है. Instead of appreciating him, Rahul's supervisor ordered him to complete the work as per method and technique decided earlier. अब जो राहुल के सुपरवाइज़र हैं वो इसको उसको उसके वर्क के लिए अप्रिशिएट करने के बजाय ऑर्डर करते हैं कि उसे क्या करना है, जो प्रीवियसली जो मेथड डिसाइड की गई है, जो टेक्निक डिसाइड की गई है, उसको ही फॉलो करके वर्क करना है. मीन्स वो अपने हिसाब से, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से वर्क को चेंज नहीं कर सकते. Nothing could be changed at that stage. The above paragraph describes one of the limitation of planning function of the management. Name and explain that limitation. अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में
कौन सी लिमिटेशन बताई गई है एज अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग की एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उसको एक्सप्लेन करना है. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम CBSE दिल्ली कंपार्टमेंट एग्जाम 2011. सो द आंसर इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इन दिस क्वेश्चन. ये जो अभी हमने केस स्टडी पढ़ा ना, जो पैरा पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा है कि प्लानिंग से क्या हुआ, उसकी क्रिएटिविटी तो थी राहुल की, पर सुपरवाइजर ने उस क्रिएटिविटी को लगाने नहीं दिया. तो अ पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. अब ये पॉइंट कैसे है, क्योंकि देखिए जो सुपरवाइज़र है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, उसने तो प्लान बना दिया, अब वो फोर्स कर रहा है कि इसको राहुल को कि वो उस प्लान को ही इम्प्लीमेंट करे, वो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग काम ना कर सके. तो उससे क्या होगा कि ये चीज़ जो होती है ना, मिडिल लेवल के मैनेजर की क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है. दिस रिस्ट्रिक्ट्स द क्रिएटिविटी ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजर एज दे आर नाइदर अलाउड टू डू एनीथिंग. अब ऐसे में ये होता है कि उनको अलाउ ही नहीं किया जाता इस चीज़ के लिए कि वो अपने मन से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से काम कर सके, और उसके कारण क्या होगा, डेविएशंस आएंगे, एंड दे आर जस्ट नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स एंड नॉट परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन वे. अब अपने अनुसार काम नहीं कर सकते. हो सकता है कि प्लान जो कंपनी का बना है या जो टॉप लेवल मैनेजर ने बनाया है प्लान, तो उसमें क्रिएटिविटी कम हो, जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो जब वर्क करे तो क्रिएटिविटी ज़्यादा. यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग की वीकनेस है कि इट ऑलवेज रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ द पर्सन्स ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्पेशली. ओके, सो इन लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई हैव एडेड सम माइंड मैप्स for you to revise the chapter planning. Okay.